नमस्कार दोस्तों। इस वर्ष 2023 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। इस सम्मेलन में दुनिया भर के कई शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 यूरोपीय संघ और 19 देशों का एक समूह है, जिसका मुख्य कार्य वैश्विक आर्थिक सहयोग प्रदान करना और आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना। यह समूह दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था और 75% वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये देश जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। G20 में वे देश शामिल हैं जो अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष पर हैं। प्रत्येक वर्ष इन देशों द्वारा सम्मेलन किया जाता है। इस दौरान अलग अलग देशों के टॉप लीडर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। मंत्री स्तर पर बैठक में मंत्री, गवर्नर आदि शामिल होते हैं, इसलिए इसे एक अहम समिट का दर्जा दिया गया है। समिट के दौरान हर देश अपना दृष्टिकोण रखता है और कई व्यापार समझौतों पर अलग अलग देशों से बात करता है। समिट में देशों के बीच शांतिप्रिय माहौल कायम रखने पर भी बल दिया जाता है। इस वर्ष 2023 के सम्मेलन में भारत को अध्यक्ष बनाया गया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे नेताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को अमेरिका के वाशिंगटन DC में विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 द्वारा की गई। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और बैंक के गवर्नरों ने बैठक की शुरुआत की। वित्तीय संकट को देखते हुए पहले G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई, जिसका आयोजन 2008 में 14 नवंबर को किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष G20 के अध्यक्ष देश द्वारा अन्य सदस्य देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। G20 के सदस्य देशों के नाम भारत, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, इटली, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूरोपीय संघ। यदि इन सभी देशों की GDP को जोड़ा जाए तो यह दुनिया भर के देशों की 85% है, इसलिए इन्हें दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इस सम्मेलन को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में ही आती है। हर साल G20 की मेजबानी अलग अलग देशों के पास रहती है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय कार्यसूची के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मुख्य मंच है, जो दुनिया भर की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए सदस्य देशों के बीच नीतियों का सामंजस्य व तालमेल स्थापित करना, भविष्य में वित्तीय संकट को रोकने और जोखिम को कम करने वाली वित्तीय नियमों को प्रोत्साहन देना। G20 का कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, बल्कि G20 अध्यक्ष देश अन्य सदस्य देशों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 देशों को एक साथ लाने के लिए उत्तरदायी होता है। हर साल जब एक नया देश अध्यक्षता लेता है तो वह पिछले अध्यक्ष और आगे बनने वाले अध्यक्ष देश के साथ मिलकर काम करता है। इस प्रकार के समूह को ट्राइका के नाम से जाना जाता है। यह निरंतरता और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। G20 की अध्यक्षता एक सिस्टम के तहत प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, जो समय के साथ एक क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी देशों को 5 ग्रुप में विभाजित किया जाता है। एक ग्रुप में 4 से अधिक सदस्य देश नहीं हो सकते। अध्यक्षता प्रत्येक ग्रुप के बीच घूमती है। प्रत्येक वर्ष G20 द्वारा अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे ग्रुप से एक देश का चयन किया जाता है। भारत ग्रुप 2 का सदस्य है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की शामिल हैं। G20 वैश्विक महत्व के मुद्दों के एक व्यापार एजेंडे पर केंद्रित है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे एजेंडे पर हावी होते हैं। पिछले कुछ सालों से अतिरिक्त विषय अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जैसे भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक बाजार, कृषि, ऊर्जा, आतंकवाद। G20 के कार्यों को 2 ट्रैक में बांटा गया है। पहला, फाइनेंस ट्रैक। इसमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती है, जहां मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दों, वित्तीय विनियम इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बैठक साल में कई बार होती है। दूसरा है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे राजनीति जुड़ाव, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास इत्यादि। प्रत्येक देश को इसके शेरपा द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
जो अपने संबंधित देश के नेता की ओर से योजना बनाना, गाइड करना और लागू करने जैसे कार्य करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।